अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। लैंग्वेज नंबर 2 हिंदी सेक्शन, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में आयोजित पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। अपठित गद्यांश। हमारे देश में जाति भेद और छुआछूत की विविध प्रथाएं हैं। इससे देश को नाना स्तरों में बांट दिया है। केवल जातिगत हीनता और कुलीनता ही इस देश के समूह जात चित्त को विचित्र और जटिल बनाने के लिए काफ़ी थी, परंतु इतना ही भर नहीं है। इन जातियों में पारस्परिक ब्याह शादी नहीं होती और नाना भांति की ऐतिहासिक और सामाजिक मर्यादाओं के भीतर से विकसित होने के कारण अधिकांश की रीति नीति, पूजा, उपासना, आचार विचार व नाना भाव से स्वतंत्र होने के कारण समाज की जटिलता और भी बढ़ गई है। हमारे पुराने लेखकों ने इस समस्या पर जितना जमकर विचार किया उतना नए लेखक नहीं कर रहे हैं। क्रांति कह देने मात्र से नहीं हो जाती। यदि मानसिक कुत्तियों को सुलझाने हमारे साहित्यकारों का अदृष्ट है तो इस देश के जनसमूह से बड़ा और मंजक प्रयोग क्षेत्र प्रसार नहीं कहीं मिलेगा। इस गद्यांश में चिंता व्यक्त की गई है जाति भेद और छुआछूत के बारे में। गद्यांश की भाषा है विश्लेषणात्मक। क्रांति कह देने मात्र से नहीं हो जाती। यहाँ क्रांति से अभिप्राय है क्रांतिकारी साहित्य सृजन। आचार विचार में समास है द्वंद्व समास। भाई यहाँ पे द्वंद्व समास कैसे है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और का लोप होता है। आचार और विचार, ठीक है। यहाँ अभीष्ट शब्द का अर्थ है, अभीष्ट का शब्द का अर्थ है अभिप्रेत, कामना, इच्छा, लालसा। अभिष्ट शब्द का अर्थ इच्छा होना चाहिए। अभिप्रेत का इच्छा, लालसा, अभिप्रेत। यदि मानसिक गुत्थियों को सुलझाने में सबके अविष्ट वाक्य में सुलझाना क्रिया रूप है सकर्मक। मनोरंजक शब्द में संधि का रूप है मना प्लस रंजक विसर्ग संधि। कुलीनता शब्द का अर्थ है श्रेष्ठता। ओके, कुलीन वर्ड श्रेष्ठता के लिए होता है। अभीष्ट का जो इच्छा की गई है तो इसका इच्छा होना चाहिए, अभिप्रेत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे है अपठित पद्यांश। अरुण यह मधुमय देश हमारा, पहुँचे अनजान निश्चित को मिलता एक सहारा। सरस ताम रस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुषिका मनोहर। चिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुंकुम इशारा। लघु सुर ध्वनि से पंख पसारे, शीतल मलय समीर निहारे। सहारे उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते, जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती सुख मेरे। मदिर ऊंचते रहते, जब जग कर जजनी भर तारा। प्रस्तुत पद्य का मूल भाव है देश प्रेम। हेम कुंभ में समास है कर्मधारय समास। प्रथम पद विशेषण होता है, याद रखना कर्मधारय समास की विशेषता होती है। निम्न से कौन सा गुण इस पद्य की भाषा में नहीं है? विचारात्मकता। काव्य प्रसंग के अनुसार ताम्रस का अर्थ है कमल। इनमें से कौन सा पर्याय रजनी का नहीं है? कृष्णा, ठीक है, कृष्णा नहीं है रजनी का पर्याय। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74। अनंत शब्द का सुंद संधि विच्छेद है अन प्लस अंत। हरियाली यौगिक शब्द बना है विशेषण से, हरा विशेषण है इसलिए। भाषा के वे शब्द जो लिंग वचन कालिंग क्रिया में बदल सकते आते हैं कहलाते हैं विकारी शब्द। भाषा सीखने और सिखाने में बाधक है, उच्चारण में क्षेत्रीयता। संस्कृत शब्दों से बने शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। कृत प्रत्यय लगते हैं धातु के अंत में, कृदंत कृत। पहल मनुष्य ने बोलकर अपने विचार दूसरे पर प्रकट करना सीखा, उसकी उस बातचीत का नाम पड़ा बोली। अबोध बच्चे का भाषा का प्रयोग करते हैं तुतलाकर। इसका श्रवण कौशल का सटीक, इसका कंफर्म आंसर हम शायद मुझे क्रॉस आ रहा है। श्रवण कौशल का सटीक अभिप्राय है सुनकर अर्थ ग्रहण करना, ये कंफर्म है। बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान करवाने का सटीक तरीका है चित्रों द्वारा वर्णों की पहचान करना सिखाना। निम्न में से श्रवण कौशल नहीं है, अभिव्यंजना शक्ति में नहीं है। निम्न में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, सलाप। क्वेश्चन नंबर 86। इनमें से कौन सा लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य नहीं कर सकता है?
अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना। निम्न में से कौन सा व्याकरण का विषय नहीं है? शब्द शक्तियाँ। निम्न में से कौन सी विशेषता दृश्य श्रव्य माध्यम की नहीं है? श्रोता दर्शक को अंतर्मुखी बनाना। भाषा शिक्षा में कौन सी पद्धति संगत नहीं है? आकस्मिक मूल्यांकन। पठन कौशल के मूल्यांकन सार्थक बिंदु नहीं है। मंद स्वरक पठन। इसमें क्रॉस लगा हुआ ये हो सकता है आंसर मेरे राइट ना हो। एक बार इनको हम फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे अगले किसी वीडियो में, और आप भी चेक कर सकते हैं। ठीक है कि थोड़ी सी यदि गलती हो गई आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, जिससे मेरी त्रुटियों की ओर ध्यान करके मैं आगे के वीडियो में उनका रिव्यू कर सकूं। ठीक है, आगे के नेक्स्ट लेक्चर के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।